नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं रफ़ी साहब और आशा भोसले के बारे में। कुछ सालों से, ये आपका देखा जाए तो 6-7 सालों से एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक काफी दिनों से चल रहा है। वो है आपका आशा भोसले और रफ़ी साहब के बीच में। रफ़ी साहब इज नो मोर, पर आशा भोसले काफी साल हो गए हैं। आशा भोसले ने रफ़ी साहब के ऊपर ये कहा था कि रफ़ी साहब इज नॉट अ गुड सिंगर। उन्हें बस जो डायरेक्टर बोलते थे बस वही गाना वो गाते थे। अभी रिसेंटली उनका एक और वीडियो आया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं आपको दोनों वीडियो दिखाता हूं पहले। लेकिन रफ़ी साहब का ये था कि वो कुछ अपनी तरफ से कुछ नया नहीं करते थे। मैंने वो सीख लिया, रफ़ी साहब ने नहीं सीखा, मैंने सीख लिया। साहब का क्या था कि बहुत रिहर्सल करते थे। आशा भोसले को आपने ये बोलते हुए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आशा भोसले एक्चुअली वो रफ़ी साहब का शी वाज प्रेजिंग रफ़ी साहब को प्रेज कर रही थी, पर एट लास्ट में फिर से उन्होंने वही बात बोला कि जितना डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर उनको बोलते थे वो उतना ही करते थे। अब मेरा कहना सिंपल एक चीज है आशा जी से या आप सभी लोग से। देखो, ये वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो मैं क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, पर हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि मैं आज थोड़ा जब भी ये सब मैं सुनता हूँ रफ़ी साहब के बारे तो मेरा दिमाग मेरा एकदम कुछ हो जाता है, मेरे को पता नहीं क्यों। आशा जी, पहले बात तो ये है कि आप कितना म्यूजिक को जानते हो, कितना अच्छे गायक हो, ये तो मैं जानता हूँ। ये मैं क्या, मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स गाए हैं, और मैं दिल से बोलूं तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका। पर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि आप, चलो मुझे म्यूजिक का नॉलेज नहीं है, मुझे सुर ताल का नॉलेज नहीं है, क्योंकि आई डोंट बिलोंग फ्रॉम अ म्यूजिक फैमिली। एज अ ऑडियंस, एज अ फैन, मुझे इतना पता है कि आप गाना गाते हो, मैं सुनता हूं, मुझे अच्छा लगता है कि क्या गाना आप गा रहे हो। सेम चीज मैं रफ़ी साहब के बारे में बोलूंगा। रफ़ी साहब को मैं ये नहीं जानता हूं कि वो कैसे गाना गाते हैं या कितना इनका म्यूजिक में इनका नॉलेज है, पर सुनता हूं तो मुझे लगता है कि मैं सुनता ही जाऊं। उसका भी रीजन है। कोई भी गाना मैं रफ़ी साहब का इतना सारा सॉन्ग्स में सुनते आया हूं आज तक। मैं हर तरह का सॉन्ग सुना हूं आशा जी। कभी सुना हूं कि आशा जी कि रफ़ी साहब जब गाना गाते हैं तो वो ऐसा गाते हैं कि मुझे लगता है कि यार कि क्या गाना, वो कैसे गाना गा दिए। मधुबन में राधिका नाचे, भजन सुना है आपने? आप तो सुने होंगे। आप तो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड बेस्ट सिंगर बोलते हो भी हो आप। मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे सिंगर नहीं हो, लेकिन आपको आशा भोसले मनाया किसने? मैं बोलूं, ऐसे काफी सारे सिंगर हैं जिसको क्लासिकल म्यूजिक का नॉलेज है, जिसको अच्छे संगीत का नॉलेज है, पर वो कभी भी वो आशा भोसले, लता मंगेशकर नहीं बन जाती है। उनको आशा भोसले और लता मंगेशकर बनाया है पब्लिक ने। हम आपका गाना सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार कि आशा भोसले इतना प्यारा प्यारा गाना गाई है। जाइए आप कहाँ, जाइए आप कहाँ जाएंगे, या फिर ये पूछो न हमें हम उनके लिए, या फिर कश्मीर के लिए, आपकी गाना इशारों इशारों जो रफ़ी साहब के साथ ही आपने गाया है। रफ़ी साहब के साथ तो आपने कितने सारे गाना गाए हैं। आप तब आए थे इंडस्ट्री में जब रफ़ी साहब ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे, और आपके बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ तो वो एक से बढ़कर ही गाना ऑलरेडी गा चुके थे। अगेन नो कंप्लायंस, नो कंप्लेन। पर जिस तरह मैंने आपको, आपकी गाने के ऊपर आपको सुनकर आपको मैंने एक रिस्पेक्ट दिया, एक पहचान दिया, आपका मैं गानों का फैन बना, तो सेम अप्लाइज विद रफ़ी साहब ना। ऐसा तो नहीं है कि रफ़ी साहब का अलग ही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया हमने ना। अब रफ़ी साहब कैसे गाना गाते हैं,
भजन गवा दो, कव्वाली गवा दो, रोमांटिक सॉन्ग गवा दो, इमोशनल सॉन्ग गवा दो, कोई भी सॉन्ग गवा दो। और ये किसी सिंगर्स या किसी एक्टर्स ने तो नहीं बोला ना कि रफी साहब वाज अ एक्टर्स वॉइस। हम अगर रफी साहब को सुनते हैं कि वो देव साहब के लिए, दिलीप कुमार के लिए, राजेंद्र कुमार के लिए, जॉय मुखर्जी के लिए, विश्वजीत के लिए, प्रदीप कुमार के लिए, जितने सारे एक्टर्स थे उस समय, हमें लगता है कि जब वो एक्टर्स जब उस सॉन्ग में एक्टिंग कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो एक्टर ही गाना गा रहे हैं। क्यों लगता है ऐसे? कुछ तो फील होता होगा। शम्मी कपूर, क्या उनका डांसिंग स्टाइल था, क्या उनका एक्टिंग स्टाइल था। देवानंद, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। देवानंद, सॉरी शम्मी कपूर, याहू कोई मुझे जंगली कहे। विश्वजीत, पुकारता चला हूं मैं। बीइंग रफी साहब फैन और ईदर योर फैन और ईदर लता जी फैन, हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है। वी डोंट हैव दैट म्यूजिक नॉलेज। हम गाना सुनते हैं, अच्छा लगता है कानों में, दिल में, हम लोग मान लेते हैं। एंड सेम गोज विद द एक्टर। तो आशा जी कृपा करके ये बार बार टीआरपी बटोरना बंद कर दे, नहीं अच्छा लगता है। आप बहुत बड़े सिंगर हो, बहुत उम्दा सिंगर हो आप। अब रफी साहब रहे भी नहीं, अगर वो रहते तो मुझे समझ में आता कि रफी साहब वाज देयर टू डिफेंड हिमसेल्फ। आप क्यों अपना टीआरपी बटोरने के लिए हमेशा बोलते रहते हो कि रफी साहब को जितना प्रोड्यूसर बोलते थे, इतना डायरेक्टर बोलते थे, उतना वो गाते थे। आप क्या दिखाना चाहते हो हर बार? क्यों दिखाना चाहते हो? कुछ प्रॉब्लम है आप में? मत किया करो प्लीज। क्योंकि जो रिस्पेक्ट आप जो आप इतने सालों से मेहनत करके, आपने इतने सालों से अलग अलग तरह का गाना गा के आपने जो कमाई है, ये ऐसा टिप्पणी जो आप देते हो खासकर रफी साहब के ऊपर, नहीं अच्छा लगता है। प्लीज समझो बात को। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, और मुझे लगता है कि मेरे जितने भी मेरे चाहने वाले हैं या जितने भी रफी साहब के चाहने वाले हैं, वो भी आपसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि प्लीज स्टॉप प्लेइंग दिस प्रोपेगेंडा। इंसान गुजर चुके हैं, रफी साहब दिल में जिंदा हैं। और अब मैं आज आपको बताता हूं कि आगे 100, 200, 500 साल के बाद भी वो जिंदा रहेंगे। क्योंकि रफी साहब, we don't know anything about music, but we know only one thing। हम रफी साहब को सुनते हैं, उनका गाना हमें अच्छा लगता है, हम प्लेलिस्ट में रिपीट करते हैं उनका सॉन्ग। आप भी ये सुन लो, तो आपके बोलने से रफी साहब का जो ग्रेटनेस वो कम नहीं हो जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट दिस। और मेरे जितने मेरे साथ जो बने हुए हैं, मैं आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन छोड़ूंगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में?